हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब लोग मज़े में होंगे। तो आज हम करने वाले हैं जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो देखते हैं, ये एक तो पहली बात लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है, दूसरी चीज़ है कि टू पॉइंटर एल्गोरिथम का है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है कि एक लिंक लिस्ट दी हुई है एंड नोट्स की है। उसमें हमें ऐसा मतलब लूप एग्जिस्ट भी कर सकता है, लूप एग्जिस्ट नहीं भी करेगा, जरूरी नहीं लूप एग्जिस्ट कर रहा हो। और अगर जो लूप एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें लूप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो पहला नोड है, वो रिटर्न उसकी वैल्यू रिटर्न करनी है। बाई चांस इसमें 3 है तो हमें 3 रिटर्न कर देना है। अगर जो ऐसा मतलब लूप एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो -1 रिटर्न करना है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। ये टाइम ओ ऑफ एन बोल रहे हैं और स्पेस ओ ऑफ 1 बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको इसी हिसाब से करना है। अब इसकी दो अप्रोच हम देखेंगे। एक देखेंगे ओ ऑफ एन स्पेस में और एक देखेंगे हम ओ ऑफ 1 स्पेस में। ठीक है, जो इसकी रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम पहला वाला टेस्ट केस जो है इसका उठा लेते हैं। एक सेकंड। वन थ्री टू 13245। कनेक्ट हो रही है जाके दूसरे नोड पे। तो देखो यार, इसमें हमें सबसे पहले दो काम करना है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि लूप एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसके लिए टू पॉइंटर एल्गोरिथम एक होती है जिसका नाम होता है फ्लूइड साइकिल डिटेक्शन। उसमें बेसिक सा फंडा ये होता है कि हम दो पॉइंटर ले लेते हैं, एक का नाम रख लेते हैं स्लो और एक का नाम रख लेते हैं फास्ट। ठीक है, जो हमारा स्लो वाला पॉइंटर होता है इसे हम एक की स्पीड से चलाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, स्लो का नेक्स्ट करके चलते हैं। और जो हमारा फास्ट पॉइंटर होता है उसको हम 2 की स्पीड से चलाते हैं। मतलब क्या होता है, एक बार में डबल जंप कराते हैं। एक सेकंड, नेक्स्ट का नेक्स्ट कराते हैं। वो बेसिक कंडीशन बाद में देखेंगे कि क्या लगाते हैं कि ऐसा ना हो जाए कि नल को पॉइंट करने लगे। तो देखो इसमें सिंपल सा सीन ये होता है कि जो एक पॉइंटर है वो 1 की स्पीड से चल रहा है, 1x की स्पीड से चल रहा है। दूसरा पॉइंटर 2x की स्पीड से चल रहा है। तो वो कहीं ना कहीं ये जो लूप है, एक सेकंड, ये जो ये लूप एरिया है इसके किसी नोड पे वो आके मिलेंगे। ठीक है, जो स्लो और फास्ट पॉइंटर है। तो हमें सिंपल सा करना क्या है, हमें एक कंडीशन यही चेक करनी है कि क्या स्लो और फास्ट इक्वल हैं। अगर जो स्लो और फास्ट आपस में इक्वल हैं तो हम चेक कर मतलब तो लूप एग्जिस्ट करता है, तो हम आगे प्रोसेस करेंगे। अगर जो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो सीधे हम -1 रिटर्न कर देंगे। तो एक चीज़ तो हमारी हो गई कि लूप एग्जिस्ट करता है कि नहीं एग्जिस्ट करता है। अब चलो मान लेते हैं लूप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक कंडीशन क्लियर है कि लूप एग्जिस्ट कर रहा है। एक सेकंड, अब लूप एग्जिस्ट कर रहा है तो देखो यार, इसकी पहली जो आसान सी अप्रोच है वो ओ ऑफ एन स्पेस लेती है। इसमें हम बेसिकली करेंगे क्या, एक अनऑर्डर्ड सेट ले लेंगे, हैशिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। एक मान लो मैंने एक सेट ले लिया है, सेट ले लिया, मैं पहले नोड पे हूँ, मैंने इसको हैश कर लिया। ठीक है, इसमें देखो साइकिल डिटेक्ट कर मतलब जो पहले वाला मैंने एल्गोरिथम बताई, टू पॉइंट एल्गोरिथम, उसे यूज़ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर जो इसमें एग्जिस्ट कर रहा होगा तो अपने आप एक ही बार में पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने 1 लिया, 1 को हैश कर दिया, मतलब 1 के नोड को हैश कर दिया। ठीक है, फिर 3 पे आया, मैं 3 को मैंने हैश किया। 2 पे आया, 2 को हैश किया। जब भी मैं हैश कर रहा हूँ तो मैं पहले चेक कर रहा हूँ कि कहीं एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है। तो मतलब मैं 4 पे आया, मैं 4 देख रहा हूँ कि इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, तो 4 डाल दिया। फिर 5 पे आया तो 5 भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसमें 5 को डाल दिया। अब अगला ये किसको पॉइंट कर रहा है, अगला ये चीज़ पॉइंट कर रही है 3 को। ठीक है, तो इसमें मैं देखूंगा कि क्या 3 वाला नोड एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है, इसमें साइकिल डिटेक्ट कर रहा मतलब साइकिल प्रेजेंट है और साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो 3 है। इसमें हम सीधे सीधे 3 को रिटर्न कर देंगे। काफ़ी सिंपल सी अप्रोच है। ठीक है, लेकिन ये ओ ऑफ एन स्पेस लेती है, ओ ऑफ 1 स्पेस नहीं लेती है। इसलिए
सॉल्यूशन सही है लेकिन यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब यहाँ पे हमें स्पेस को ऑप्टिमाइज करना है। तो अब हम दूसरी अप्रोच देखते हैं। एक सेकंड। ठीक है, तो यार देखो अप्रोच ये है कि जब ये दोनों पॉइंटर आपस में मतलब स्लो और फास्ट पॉइंटर मिलते हैं जाके, तो वो ऐसे एक पॉइंट पे मिलते हैं। इस केस में ये 5 पे मिलेंगे जाके। वो आप रफली चला के देख लो कि इसको 1 से जंप करा रहे हो और इसको 2 से जंप करा रहे हो, तो वो आप रफली करोगे तो पता चल जाएगा। ये दोनों पॉइंटर अभी मैं कोड में करके दिखा दूंगा। ये दोनों जो पॉइंटर मिलेंगे वो 5 पे मिलेंगे। ये इस हिसाब से मिलते हैं कि जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट की डिस्टेंस और हेड से स्टार्टिंग पॉइंट की डिस्टेंस आपस में इक्वल होती है। एक प्रॉपर्टी होती है इनके हिसाब से, ठीक है। ये इस हिसाब से स्लो और फास्ट पॉइंटर मिलते हैं। तो बस इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है कि एक पॉइंटर हमने हेड को पॉइंट करा लिया, एक जहाँ पे दोनों मैच कर रहे हैं उसको पॉइंट करा लिया, और दोनों को एक एक से जंप कराते गए। पहले में इसको यहाँ पे जंप कराया और इसको यहाँ पे जंप कराया, पहली बार में ही मैच कर गए, मतलब हमारा 3 नोड आंसर है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब बेसिक सा फंडा क्या है, देखो इसको पहले कोड कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसका एक और मैं तरीका बताऊंगा जिसमें हल्की थोड़ी सी मतलब वैल्यूज एजम्पशन करके बता दूंगा। उसका कोड थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन वो हो सकता है इससे भी आसान लगे और आपको लॉजिकली सही लगे। क्यों, मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा है, हो सकता है इसमें आपको कुछ जादू जैसा लग रहा हो क्योंकि ये थोड़ा सा नेम एल्गोरिथम पे काम चल रहा है। तो इसके बाद वाला जो तरीका होगा वो इससे भी बेटर होगा, मतलब उसका कोड थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन वो समझ में जल्दी आएगा आसानी से। तो पहले इसको कोड कर लेते हैं। ये जीएफजी का जो कोड दिया होता है, टेम्पलेट दी होती है, वो मैंने कर रखा है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है कि सबसे पहले मैं 2 पॉइंटर बना लेता हूँ, नोड स्लो, और इन दोनों को हेड को भी पॉइंट करा लेता हूँ, और दूसरा है फास्ट। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्या, वही फ्लूइड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम लगाएंगे। और जो साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम है यहाँ पे आप चेक करोगे 2 पॉइंटर मैं लेके चल रहा हूँ, एक स्लो है एक फास्ट है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंटर यूज कर रहे हैं इसलिए हम इसको नाम देते हैं 2 पॉइंटर एल्गोरिथम। ठीक है, पहली कंडीशन है कि फास्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, फास्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करना चाहिए। अब ये हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि यार जब फास्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा तभी तो हम नेक्स्ट के नेक्स्ट पे जा सकते हैं, और जो फास्ट का नेक्स्ट ही नल है तो हम नल का नेक्स्ट थोड़ी ना चेक करेंगे, वहां पे एरर आ जाएगी। तो ये चीज़ है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे मैं स्लो क्यों क्यों नहीं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस चीज़ का भी मैं अभी बता रहा हूँ। एक सेकंड, स्लो को पहले मूव करा देता हूँ। स्लो को 1 से मूव कराना है 1x की स्पीड से, और फास्ट को 2x की स्पीड से कराना है। फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट का नेक्स्ट। ठीक है, अब ये तो यार इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा, जिस केस में लूप एग्जिस्ट कर रहा है उस केस में इनफाइनाइट चलता रहेगा। तो इसकी ब्रेक कंडीशन लगाते हैं, इफ फास्ट इज इक्वल टू स्लो। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो वहाँ पे हमें रुक जाना है, तो उस कंडीशन में हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब मैं स्लो को क्यों नहीं चेक कर रहा हूँ ये समझो यार। एक बाई चांस बंदा है, एक ये बंदा है हमारा, ये चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति मिनट की स्पीड से, हाइपोथेटिकल है लेकिन मान लो, और एक दूसरा बंदा है, दोनों रेस कर रहे हो साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, ये 10 की स्पीड से चल रहे हैं। अब मान लो आगे चल के एक खाई है या कुआं है, तो यार हम सिर्फ ये फास्ट वाला हमारा है और ये स्लो वाला है, सिर्फ हम इसको चेक करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे पहले पहुंचेगा। जब ये पूरा कवर कर लेगा तो ये आधे डिस्टेंस पे ही होगा। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है। अगर जो हम फास्ट के लिए चेक कर रहे हैं तो ये डिटेक्ट हो जाएगी, हमें स्लो के लिए करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि फास्ट वहां पे उससे काफ़ी जल्दी पहुंच जाएगा। तो इसलिए हम सिर्फ फास्ट को चेक कर रहे हैं, स्लो को नहीं चेक कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड, अब इसके आगे चलते हैं। यार आगे चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये दोनों आपस में मिल कहाँ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं रिटर्न 0 करा देता हूँ, सॉरी रिटर्न -1 करा दे रहा हूँ ताकि एरर ना आए। अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि ये दोनों आपस में मिल कहाँ पे रहे हैं। स्लो का डेटा, ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ।
ये चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे, ये 5 पे मिलना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जो आप टेस्ट केस देखोगे तो ये मैं बोला था 5 पे ही मिलेंगे, ठीक है। तो हम अभी तक जो भी मैं बोला हूँ वो सब कुछ सही चल रहा है, इसे मैं कमेंट मारता हूँ। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर जो मेरा स्लो इक्वल है फास्ट के तो क्या है, साइकिल एग्जिस्ट करता है, वरना एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर जो ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो मैं आगे प्रोसेसिंग करूंगा, वरना ये सीधे नीचे वाले पार्ट में चला जाएगा, -1 रिटर्न कर देगा, मतलब साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता। अब साइकिल एग्जिस्ट करता है तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं नया पॉइंटर बनाऊं या इसी में से एक पॉइंटर को अपडेट मार दूं। मान लो मैं नया पॉइंटर नहीं बना रहा हूँ, स्लो को मैं पॉइंट कर रहा हूँ हेड को, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, मैं हेड को पॉइंट कराए दे रहा हूँ। अब कंडीशन क्या है, जब तक मेरा स्लो और फास्ट इक्वल नहीं हो रहे हैं, स्लो नॉट इक्वल टू फास्ट, ठीक है, तब तक मैं करूँगा क्या, स्लो को भी एक स्पीड से आगे चलूँगा। नेक्स्ट, एक सेकंड, स्लो इज इक्वल टू, और फास्ट को भी एक की स्पीड से ही चलूँगा, फास्ट का नेक्स्ट, ठीक है। इतना हो गया। अगर जो ये कंडीशन सही है, अब यहाँ पे हुआ क्या, ये चीज़ यार समझो, यहाँ पे स्लो और फास्ट पॉइंटर, मैं बस उन्हीं पॉइंटर को यूज़ कर रहा हूँ। जब कंडीशन मैच करी, ठीक है, एक सेकंड, जब दोनों आपस में मैच किए तो स्लो भी यहीं पे था, फास्ट भी यहीं पे था, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला यार स्लो, अब देख तेरा यहाँ पे कुछ काम नहीं है, तू जा पहले को पॉइंट कर ले, ठीक है, हेड को पॉइंट कर ले। अब हो क्या रहा है, दोनों को एक स्पीड से आगे बढ़ा रहा हूँ। इसको पहले मैं यहाँ बढ़ाया तो स्लो यहाँ पे आ गया, यहाँ से हटके, फास्ट यहाँ से हटके ये भी यहाँ पे पॉइंट करने लगा। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, मतलब ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, स्लो इज इक्वल टू फास्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें डेटा सिर्फ रिटर्न करना है, तो रिटर्न स्लो का डेटा, ठीक है। अब इसे हम सबमिट करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा सबमिट हो चुका है। तो जिनको अप्रोच समझ में आ गई है बहुत अच्छी चीज़ है, और जिनको नहीं समझ में आई है, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, थोड़ी सी मैथमेटिक्स टाइप की है, लेकिन मज़ा आएगा अगर देखना है तो। देखो चीज़ ये हो रही है, ब्लैक लेता हूँ, एक सेकंड, थिकनेस बढ़ा लेता हूँ। तो देखो यार, चीज़ कुछ ऐसी हो रही है, मान लो लिंक लिस्ट यहाँ पे मैं नहीं बना रहा हूँ, ये मेरा हेड है, ज़्यादा ही थिकनेस हो गई यार, ठीक है, ये मेरा हेड है, फिर ये मेरा साइकिल बन रहा है आके, ठीक है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर मेरा एक तरीके से फास्ट और स्लो मैच कर रहे हैं, मतलब वो एल्गोरिथम के हिसाब से फास्ट और स्लो मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको पॉइंट एक्स ही दे देता हूँ ना, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ यहाँ पे समझो, आप इस पॉइंट को पहचान गए हो तो आप साइकिल की लेंथ निकाल सकते हो। एक सिंपल सा लूप लगाया और तब तक चलाए, यहाँ तक नहीं आ रहा, तो इस पूरे लूप की, एक मिनट कलर बदल लेता हूँ, इस पूरे लूप, एक सेकंड यार, थिकनेस इतनी ज़्यादा बढ़ा के रखी, इस पूरे लूप की जो लेंथ है एक तरीके से, ठीक है, इसको मान लो आप n मान लो, ठीक है, लूप की लेंथ एक, हाँ ठीक है, ये चीज़ कर लो। इसके बाद एक चीज़ आप ये जान लो, ये जो जहाँ से ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ से एक्चुअल में लूप स्टार्ट हो रहा है, और हमारा पॉइंटर अभी पॉइंट किसको कर रहा है, वो इसे पॉइंट कर रहा है, तो इस डिस्टेंस को p मान लो, ठीक है। अब एक चीज़ हम और पता कर सकते हैं, हमें हेड पता है और हमें पता है अपना जहाँ पे दोनों पॉइंट मैच कर रहे हैं, तो हम एक लेंथ और फाइंड कर सकते हैं, वो लेंथ है ये, ठीक है। इसका भी कुछ नामकरण कर देते हैं, मान लो m कर रहे हैं।
अब बेसिक सा फंडा है, अगर जो हमें सारे टोटल नोड एग्जिस्ट कितने हैं, मतलब टोटल नोड कितने हैं ये पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे? सिंपल सी मैथ है। देखो m क्या है हमारा? m हमारा है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के पॉइंट, ठीक है। n क्या है हमारा? लूप का, ठीक है। तो एक तरीके से अगर जो ये वाला एरिया जो है इसे मैं हटा दूं तो क्या मेरा सारे पॉइंट मतलब जितने भी नोड है एक तरीके से लेंथ निकल आएगी लिंक लिस्ट की। हाँ, तो देखो m है क्या एक्चुअल में? ये वाला पोर्शन प्लस x, ठीक है। तो इसमें एक तरीके से जब हम -n कर रहे हैं, ठीक है, m प्लस n माइनस p, ये एक्चुअल में हो क्या रहा है यार? m माइनस p क्या कर रहा है? m पूरी लेंथ है, p यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, तो m माइनस p ये चीज़ है, m माइनस p, ठीक है। इसे हटाओ अभी, तो इसे मैं इस तरीके से लिखता हूँ m माइनस p, समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब ये इतनी लेंथ निकल आई, ये पूरी लेंथ कितनी है? n, वो भी हम निकाल लेंगे, ये मैं बताऊँ कैसे। अब ये आ गई पूरी लिंक लिस्ट की लेंथ, ठीक है। अब लिंक लिस्ट की लेंथ तो हमें पता है और हमें ये वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है कि मतलब एक तरीके से कि इस पूरे नोड मतलब सॉरी लूप में कितने हैं। तो अब ये बताओ, हमें पूरी लेंथ पता है, हमें n की वैल्यू पता है, तो अगर जो हम इसमें से मतलब ये जो m माइनस पी है प्लस n है, इसमें से माइनस n कर देंगे, ठीक है, तो m माइनस पी वाली लेंथ आ जाएगी। अब ये लेंथ आ गई तो सिंपल सा काम करना है, फॉर लूप लगाओ, हेड से लेके एक काउंटर लगा लो यहाँ से लेके जब तक उसकी वैल्यू m माइनस पी के इक्वल नहीं हुई जा रही है। तो जैसे ही काउंटर आपका इसके इक्वल हुआ, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये समझने में एल्गोरिथम ज़्यादा आसान है, नहीं समझ में आया तो पीछे जाके एक बार दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसे आप खुद कोड करके ट्राई करो। और जो लोग भी चैनल पे नए हो यार, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।